नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में हम इसके पहले वर्ष 2002, 2004 और 2005 के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। वीडियो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि अगर आप वीडियो न देख सकें तो केवल सुन ही लें तो भी आपको काफ़ी लाभप्रद होगा। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, जैसा कि आप लोगों द्वारा बताया गया कि क्लास काफ़ी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, तो इस क्रम में बढ़ते हुए हम इस वीडियो में 2009 के समस्त प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। बढ़ते अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिकागो स्कूल से संबद्ध है? ऑप्शन है दुर्खीम, ए स्मॉल, कॉम्प्टे, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए स्मॉल। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन है फीचर, सोरोकिन, वानवीज, वीरकांट। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वीरकांट। अर्थात वीरकांट का कथन है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है, यह कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपको एक कीवर्ड मिला है सामाजिक तथ्य अर्थात सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट का संबंध किससे है? दुर्खीम से। तो यह कथन दुर्खीम का है। अगला प्रश्न, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, मैक्स वेबर, क्यूबर, प्रोफेसर मैकी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रोफेसर मैकी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? राइट ऑप्शन 1838। अगस्त कॉम्टे का जन्म वर्ष व देश 1798 फ्रांस। किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स की संज्ञा दी? ऑप्शन है सेंट साइमन, अगस्त कॉम्टे, हीगल, स्पेंसर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम क्या था? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जीवशास्त्र, सामाजिक भौतिकी, सामान्य समाजशास्त्र। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सोशल फिजिक्स अर्थात सामाजिक भौतिकी। अगला प्रश्न, अगस्त कॉम्टे एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे? ऐतिहासिक अनुभव, सामाजिक एकता, नैतिक एकता, मानवता का नया धर्म। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है 1 एवं 2, 3 एवं 4, 1 एवं 3, 2 एवं 4। यहाँ पे आपका सही जो होगा वो नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म, इन दोनों के आधार पर अगस्त कॉम्टे नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 एवं 4। अगला प्रश्न, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? राइट ऑप्शन आपका अगस्त कॉम्टे। अगला प्रश्न है, अगस्त कॉम्टे पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है जे.एस. मिल, सेंट साइमन, ह्यूम, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेंट साइमन। अगला प्रश्न, अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का विज्ञान है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। अर्थात अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? ऑप्शन दुर्खीम, स्पेंसर, मर्टन, अगस्त कॉम्टे। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। अगला प्रश्न,
उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। ऑप्शन मशीन उपकरणों की, पूंजी की, सरकार की, श्रम की। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मशीन उपकरणों की, ये यूपी पीजीटी के अनुसार। कहीं कहीं पे अन्य आयोगों के अनुसार यहाँ पे आपको श्रम की भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में मशीन उपकरणों को ही सही माना गया है। अगला प्रश्न है, किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील और औद्योगिक के रूप में किया? अर्थात मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के रूप में समाज का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन है सोरोकिन, अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्पेंसर। अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है कूले ने, फ्रायड ने, दुर्खीम ने, मीड ने। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दुर्खीम ने। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की है? ऑप्शन है इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मर्टन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इमानुएल दुर्खीम। अगला प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में से कौन आत्महत्या नहीं है? ऑप्शन है परार्थवादी आत्महत्या, अहंगवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, विसंगत जन्य आत्महत्या। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वाभाविक आत्महत्या। आत्महत्या का कोई प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है फ्रायड का, पार्सन्स का, दुर्खीम का, मैक्स ब्लैक का। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दुर्खीम का। अगला प्रश्न है, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? ऑप्शन अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इमानुएल दुर्खीम। अगला प्रश्न है, किनके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार एवं प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। गांधी जी ने जिन सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का क्या नाम है? ऑप्शन है अस्तेय का सिद्धांत, सर्वोदय का सिद्धांत, स्वदेशी का सिद्धांत, संरक्षकता का सिद्धांत। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा संरक्षकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, राधाकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। अगला प्रश्न है, कथन ए, डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। कारण आर, वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। ऑप्शन है ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए आर दोनों गलत है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगवान दास। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया था? ऑप्शन है एस.सी. दुबे ने, बी.आर. चौहान ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, मजूमदार ने। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास ने। अगला प्रश्न, निम्न में से गलत कथन चुनिए। प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं। यह कथन आपका सही है। प्रकार्य एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। यह भी कथन सही है। अगला कथन है, प्रकार्यवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। यही कथन आपका गलत है। अगला कथन है, प्रकार्य किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। यह भी सही है। तो यहाँ पे आपका
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका सही होगा कि प्रकार्यवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। यही कथन गलत है। अगला प्रश्न है, नव प्रकार्यवाद के समर्थक कौन हैं? ऑप्शन है आर के मर्टन, जे अलेक्जेंडर, टी पार्सन्स, एम जे लेवी। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा जेफरी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है प्रकार्यवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक पद्धति शास्त्र, संरचनावाद। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। अगला प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार्य करने की आवश्यकता है? अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, समाजीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रतिरूप अनुरक्षण। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट क्या है? 1 2 3 एवं 4, 2 4 5 एवं 6, 1 3 5 एवं 6 और 1 2 4 एवं 5। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 3 5 एवं 6, अर्थात अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रतिरूप अनुरक्षण। अगला प्रश्न है, मार्गन ने परिवार के उद्विकास के जो चरण बताए उनको और वही क्रम में बताइए। समरक्त परिवार, पुनालुअन परिवार, एक विवाही परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा 1 2 4 5 एवं 3, अर्थात समरक्त परिवार, पुनालुअन परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और सबसे लास्ट में आता है एक विवाही परिवार। अगला प्रश्न है, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? अंतःक्रियावादी, प्रकार्यवादी, संरचनावादी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोग का सूत्र स्थापित करने वाले कौन थे? ऑप्शन है फ्रेडरिक लीपले, ई डिमोलियंस, सी एच कूले, हेनरी द टारविल। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रेडरिक लीपले। अगला प्रश्न है, लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है। ऑप्शन है पहला, ऑप्शन नहीं, इसमें परिवार के प्रकार दिए गए हैं। विवाह संबंधी परिवार, ग्रामीण परिवार, मातृवंशीय परिवार, समरक्त परिवार। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला 2 और 4, 1 और 4, 3 और 4, 1 और 3। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, अर्थात विवाह संबंधी परिवार और समरक्त परिवार। अगला प्रश्न है, कथन ए, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्था निर्माण का चक्र परिवार ने प्रारंभ किया। कारण आर, आधुनिक परिवार संस्था विहीन है। कथन, ऑप्शन पहला है, कथन ए एवं कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। दूसरा, कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है, विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित करता है। ऑप्शन है पुरुषों एवं स्त्रियों के मध्य यौन संबंधों पर, शिशु पालन की प्रक्रिया पर, भूमिकाओं की व्यवस्था पर, संस्कारों एवं समारोह पर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमिकाओं की व्यवस्था पर। अगला प्रश्न है,
धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज नहीं। जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राधाकृष्णन, पीवी काणे, मैक्स मूलर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है दुर्खीम, ईबी टायलर, वेबर, फ्रेजर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ईबी टायलर। अगला प्रश्न है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉनसन, टायलर, क्यूबर, हॉबल। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हॉबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन है प्रतियोगिता, सात्मीकरण, सहयोग, आधुनिकीकरण। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन, सात्मीकरण। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहां पे सहयोगी प्रक्रियाएं अगर देखा गया तो इसमें सहयोग होगा, संघर्ष तो सहयोगी प्रक्रिया होगा नहीं, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगा, अनुकूलन होगा और सात्मीकरण। 1, 4 और 5। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न है, डेरेनडार्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है सत्ता संबंध, वर्गगत स्वार्थ, जातिगत संबंध, आर्थिक स्वार्थ। राइट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा सत्ता संबंध। अगला प्रश्न है, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन डेरेनडार्फ, सीमेल, वेबर, कोजर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कोजर। अगला प्रश्न है, अपने चरम रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हो सकता है? ऑप्शन है अराजकता, संघर्ष, विघटन, तानाशाही। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा संघर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक समूह नहीं माना जाता है? ऑप्शन है आयु समूह, परिवार, भीड़, पड़ोस। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भीड़। सापेक्षिक अभावबोध की अवधारणा को किसने विकसित किया? ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, कूले, आर के मर्टन, गिलिन गिलिन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आर के मर्टन। अगला प्रश्न है, हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, बिसेंज एवं बिसेंज, गिलिन एवं गिलिन, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। यह कथन करीब करीब हर बार और लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं। यह कथन किसका है? तो किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। अगला प्रश्न, समुदाय के लिए जेमेनसाफ्ट तथा समिति के लिए जेसेलसाफ्ट शब्दों का किसने प्रयोग किया? ऑप्शन है समनर, आंद्रे बेथे, जॉर्ज सीमेल, एफ टॉनिज। राइट ऑप्शन आपका होगा फर्डिनेंड टॉनिज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रख के किया जाता है, सही है। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है जिसके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ये गलत है। समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है, ये भी सही है।
समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 सही है, चूंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, यह कथन किसका है? ऑप्शन एस.सी. दुबे, मैकिम मैरियट, बी.आर. चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड। राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड का कथन है कि लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है। अगला प्रश्न, सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्न में से कौन है? त्रिआयामी, चतुरायामी, द्विआयामी और एकल आयामी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा त्रिआयामी। अगला प्रश्न, सामाजिक स्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, आर.के. मर्टन, लुइस कोजर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा किंग्सले डेविस। अगला प्रश्न है, शीर्ष देशना सिफेलिक इंडेक्स को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है सिर की लंबाई गुणित 100 बटा सिर की चौड़ाई। दूसरा, सिर की चौड़ाई गुणित 100 बटा सिर की लंबाई। तीसरा, सिर की चौड़ाई गुणित सिर की लंबाई बटा 100। और चौथा है सिर की लंबाई बटा सिर की चौड़ाई गुणित 100। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा सिर की चौड़ाई गुणित 100 बटा सिर की लंबाई। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों को 7 श्रेणियों में बांटा है? ऑप्शन हीगल, रिजले, हट्टन, हक्सले। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रिजले। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज शासित है। ऑप्शन है दैवीय शक्तियों द्वारा, अभिशमयों द्वारा, भौतिक बलों द्वारा, विधि शासन द्वारा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विधि शासन द्वारा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का तात्पर्य है। ऑप्शन है अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। दूसरा, शैशव अवस्था से युवा अवस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया। तीसरा, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। चौथा, परिवार में व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? ऑप्शन है आपका चित्रकार, अधिकारी, अध्यापक, पिता। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्रकार। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है परेटो एवं सोरोकिन, वेवलेन एवं परेटो, मार्गन एवं बोगार्ट्स, सोरोकिन एवं मार्क्स। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परेटो एवं सोरोकिन से। अगला प्रश्न है, विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार, वर्ण व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, गांव पंचायत, सामाजिक गतिशीलता, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार, पुनर्जन्म में विश्वास, खुला स्तरीकरण। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ और संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न है, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम माना गया है? ऑप्शन है वानप्रस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है
जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधभक्ति, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि यह हिंदुवाद ही है जो जाति को इसकी अभिमतियां प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है रोनाल्ड रीगल का, बॉटोमोर का, मजूमदार एवं मदान का, मैकाइवर एवं पेट का। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मजूमदार एवं मदान का। अगला प्रश्न है, हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है। यह कथन किसका है? डॉक्टर दुबे का, P.N. प्रभु का, K.M. कपाड़िया का, डॉक्टर लल्लन जी गोपाल का। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा P.N. प्रभु का। अगला प्रश्न है, एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना आवश्यक माना गया है? ऑप्शन है क्षमा भाव, सामूहिकता, ज्ञान का संचय, आचरण की शुद्धता। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आचरण की शुद्धता। अगला प्रश्न है, जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बहुपत्नी विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुलोम विवाह, चूंकि यहाँ पे दिया गया है अपने समकक्ष या अपने से निम्न वर्ण। अगला प्रश्न है, प्रवर का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है समान पूर्वजों एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। दूसरा, वर्ण चयन की प्रक्रिया। तीसरा, समान गोत्र। चौथा, जनजातियों में श्रेष्ठ। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समान पूर्वजों एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। अगला प्रश्न है, कथन ए, अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा माना जाता है। कारण आर, भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आर दोनों सही है और आर से ए की सही व्याख्या भी होती है। ठीक। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है बड़ा आकार, सदस्यों में औपचारिक संबंध, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण, परंपराओं पर आधारित संरचना। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सदस्यों में औपचारिक संबंध, क्योंकि संयुक्त परिवार में औपचारिक संबंध नहीं होता, अनौपचारिक संबंध होता है। अगला प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, टायलर, जी.एस. घुरिये का, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से कोई, क्योंकि जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? मजूमदार का। अगला प्रश्न है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? ऑप्शन है मजूमदार, C.H. कूले, J.H. हट्टन, बोगार्ट्स। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा C.H. कूले। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था के 6 लक्षण बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है अपवित्रीकरण, संस्तरण, भोजन व सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण, समाज का खंडात्मक विभाजन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा अपवित्रीकरण। अगला प्रश्न है, होकार्ट और सोनार्ट जाति की उत्पत्ति के
किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है सांस्कृतिक सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, राजनैतिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा धार्मिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार ने, W.H. वाइजर ने, S.C. दुबे ने, मैकिम मेरिट ने। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा W.H. वाइजर ने। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, संबंधों का विकास होता है, इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? पितृश्वेय, मातुलेय, सहप्रसविता, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन का हो जाएगा पितृश्वेय। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? ऑप्शन 1940, 1927, 1947, 1935। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1927। अगला प्रश्न है, सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? ऑप्शन है बाहरी जाति, अछूत जाति, दलित जाति, अनुसूचित जाति। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बाहरी जाति। अगला प्रश्न, सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन है बिरहोर, भोटिया, कुकी, थारू। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिरहोर। अगला प्रश्न, किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है? ऑप्शन है टोडा, भील, थारू, गोंड। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा टोडा। अगला प्रश्न, विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? ऑप्शन यूरोप, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन भील, नागा, कुकी, थारू। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भील। अगला प्रश्न, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन बेनेडिक्ट, मलिनोव्स्की, आर ब्राउन, क्रोबर। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा क्रोबर। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया? ऑप्शन है वेरियल एल्विन, शरद चंद्र राय, मजूमदार, A.R. देसाई। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरियल एल्विन। अगला प्रश्न है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन है काका कालेलकर, वीपी मंडल, B.R. अम्बेडकर, M.K. गांधी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा काका कालेलकर। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नांकित में से किसे महत्वपूर्ण माना? ऑप्शन है जातिगत, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार, दूसरा जातिगत, शैक्षणिक तथा राजनीतिक आधार, तीसरा सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आधार, चौथा सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। अगला प्रश्न है,
भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्नांकित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। इसमें सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन है, सन 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। दूसरा, इस्लाम व दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देता है। तीसरा, जनजातियों में पितृसत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। चौथा, स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। अगला प्रश्न है, कथन ए, ग्राम नगर सांतत्य की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समांतर व्यवस्थाएं हैं। बी, कारण आर, यहां पे आर होगा, इसको बी लिख दिया गया है, मिस्टेक है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम नगर सांतत्य संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं हो। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है, रवि शास्त्री, श्रीनिवास शास्त्री, एसपी श्रीनिवास, एमएन श्रीनिवास। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एमएन श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक खाली स्थान प्रक्रिया है। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन है बाह्य, आंतरिक, आदर्शात्मक, औपचारिक। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक, अर्थात संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक आंतरिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है डेनियल बर्नर, के एम पन्नीकर, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय निवेश, बाजार की खोज, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 5 जुलाई 1953 को, 1 जनवरी 1955 को, 1 जुलाई 1952 को, 15 जुलाई 1951 को। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 जुलाई 1952 को। अगला प्रश्न है, सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित की गई थी, अर्थात सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन है आंद्रे बेते द्वारा, एन के बोस द्वारा, एम एन श्रीनिवास द्वारा, योगेंद्र सिंह द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम एन श्रीनिवास द्वारा। अगला प्रश्न, किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लगते हैं तब इस दशा को क्या कहा जाता है? तब इस दशा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, सामाजिक विघटन, श्वेतवसन अपराध। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक विघटन। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? ऑप्शन
इलियट एवं मेरिल, मावरर, फोल्सम, क्रूगर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलियट एवं मेरिल। अगला प्रश्न है, बोस्टल स्कूल के जन्मदाता कौन हैं? ऑप्शन है शंपूर्णानंद, बकेरिया, एल्विन आर ब्राइस, गुनार मिर्दाल। राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्विन आर ब्राइस। अगला प्रश्न है, श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाली अपराध शास्त्री का नाम क्या है? ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास, सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सदरलैंड। अगला प्रश्न है, सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है। ऑप्शन है विभिन्न संपर्क को, बदला लेने की भावना को, तीव्र महत्वाकांक्षा को, अच्छे व्यापार की मांग को। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विभिन्न संपर्कों को। अगला प्रश्न है, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है गोडार्ड, गिलिन एवं गिलिन, वीवर, माइकल कालिस्की। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोडार्ड। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन मात्रा, डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति। दूसरा, द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना। तीसरा, द्रव्यों के प्रभाव पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता। चौथा, सभी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे कहा जाता है। ऑप्शन है देवांगना परंपरा, रखेल परंपरा, नियोग परंपरा, देवदासी परंपरा। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा देवदासी परंपरा। अगला प्रश्न है, कथन ए, सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं। कारण आर, जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ए आर दोनों सही हैं तथा आर से ए की सही व्याख्या होती है। दूसरा, ए आर दोनों सही है लेकिन आर से ए की सही व्याख्या नहीं होती है। तीसरा, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए गलत है लेकिन आर सही है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर से ए की सही व्याख्या होती है। अगला प्रश्न है, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। ऑप्शन महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। चौथा ऑप्शन है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। अगला प्रश्न है, भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन मार्गन, एस.सी. दुबे, मजूमदार, कपाड़िया। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कपाड़िया। अगला प्रश्न है, डेलिंक्वेंसीज एरियाज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है N.S. हेनर, E.R. मावरर, पार्क एवं बर्गेस, आर शाह एवं अन्य। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा आर शाह एवं अन्य। अगला प्रश्न है, मानव चक्र ह्यूमन साइकिल के रचयिता कौन है? ऑप्शन है M.K. गांधी, श्री अरविंद, डॉक्टर भगवान दास, राधा कृष्णन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा श्री अरविंद।
अगला प्रश्न है, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है F.M. अब्राहम, N.S. टीमासेफ, P.S. कोहेन, बेकर एंड बास्कॉफ। राइट ऑप्शन है F.M. अब्राहम। अगला प्रश्न है, हिंदू लॉ एंड कस्टम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है लिंटन, S.C. दुबे, इवांस प्रिचार्ड, J.D. मेन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा J.D. मेन। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सभी सुमेलित करके दिए ही गए हैं, जिसमें सावित्री का संबंध श्री अरबिंदो से है, यंग इंडिया का संबंध M.K. गांधी से है, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज़ का संबंध डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से है, और इसेंशियल यूनिटी ऑफ आवर रिलीजन का संबंध डॉक्टर भगवान दास से है। अगला प्रश्न है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, R.K. मर्टन। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है रुथ बेनेडिक्ट, राल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, रायन एच बेनेडिक्स। राइट ऑप्शन होगा रायन एच बेनेडिक्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है 342, 341, 340 और 365 4। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 340। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 335। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन अनुच्छेद 325, 335, 324, 338। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आर्टिकल 335, अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं? ऑप्शन है 42, 43, 40, 41। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 41। अगला प्रश्न, यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक नियोग्यताएं समाप्त हो गई। यह कथन किसका है? ऑप्शन M.K. गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. पर्रिकर, A.R. देसाई। राइट ऑप्शन होगा K.M. पर्रिकर। अगला प्रश्न है, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किया गया था, किसके द्वारा? A. लुंडबर्ग द्वारा, E. बोगार्ट्स द्वारा, L. थर्स्टन द्वारा, L. गटमैन द्वारा। राइट ऑप्शन आपका होगा E. बोगार्ट्स द्वारा। अगला प्रश्न, सिंडिकेट हिंदुवाद के संबंध में सही कथन नहीं है। ऑप्शन, यह एक नवीन धार्मिक रूप है, इसे राजनीतिक हिंदुवाद भी कहा जाता है, यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है, यह एक नवीन संप्रदाय की रचना है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है, यही कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है R.K. मुखर्जी द्वारा, ब्रिजेंद्र नाथ सेल द्वारा, R.N. सक्सेना द्वारा, G.S. घुरिये द्वारा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा G.S. घुरिये द्वारा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने लिखा है कि अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है? कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। यह किसका कथन है? मैकाइवर, कार्नेजो, हॉबहाउस,
वीरकांड। राइट ऑप्शन है आपका कार्नेजो। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सभी सही सुमेल दिए गए हैं, जिसमें आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले से संबंधित है, मैं और मुझे का सिद्धांत मीट से संबंधित है, इदम अहम पराहम का संबंध फ्रायड से संबंधित है, अभौतिक संस्कृति का संबंध ऑगबर्न से है। अगला प्रश्न, प्राथमिक समूह का संबंध सी.एच. कूले से है, सांख्यिकी समूह का संबंध बीर स्ट्रीट से है, संदर्भ समूह का संबंध आर के मर्टन से है और अंतः बहिर समूह का संबंध डब्ल्यू.जी. शमनर से है। अगला प्रश्न है, क्षति किस प्रकार की आत्महत्या है? क्षति किस प्रकार की आत्महत्या है? ऑप्शन, अहंगवादी आत्महत्या, विसंगति जन्य आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा परार्थवादी आत्महत्या। अगला प्रश्न है, निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? कारक हैं जातिवाद, संप्रदायवाद, मद्यपान, क्षेत्रवाद। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला 1 और 2, दूसरा 2 और 4, तीसरा 1, 2 और 4, चौथा है 2, 3 और 4। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, 2 और 4, अर्थात जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद। अगला प्रश्न, क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है प्रांतीयता, अलगाववाद, समुदाय का विकास, राष्ट्रवाद। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1 और 2, 1, 3 और 4। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 और 2, अर्थात प्रांतीयता और अलगाववाद ये क्षेत्रवाद में निहित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? औद्योगिक श्रमिक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, लघु सीमांत कृषक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लघु सीमांत कृषक। इसी के साथ दोस्तों वर्ष 2009 के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपके पठन पाठन में काफ़ी मदद पहुंचेगा। इसी के साथ वीडियो समापन पर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।